हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आकाश कामरा मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम हमारी स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास डेफिनेशन है सबसेट की। तो सबसेट क्या होता है भाई? अभी तक हमने सेट तो पढ़ लिया था। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट। वेल डिफाइंड एलिमेंट की जो कलेक्शन होती है वो हमारे पास क्या होता है? सब सेट होता है। अब हम पढ़ रहे हैं सबसेट क्या होता है। तो सबसेट का नेम क्या दे दिया उसने? कैपिटल ए सबसेट ए इज सेड टू बी सॉरी ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। भी किसी सेट ए को किसी सेट बी का सबसेट कहेंगे अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। समझ आएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो जब एग्जाम्पल कराऊंगा ना इससे समझ आ जाएगा आपको। उसके बाद ये जो लाइन लिखी है ये लाइन बाद में पढ़ेंगे। तो हमने क्या ले लिया, ये देखो, ये कहता है ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट। ये सबसेट बनेगा किसका? बी का। तो मान लो, देखिए सिंपल एग्जाम्पल है, मान लो मेरे पास एक सेट है 1 2 3। इसके पहले अपने सबसेट बनाते हैं और फिर बाद में देखेंगे सबसेट की डेफिनेशन क्या है। सबसेट क्या होता है भाई? ये हमारे पास एक सेट है। इस सेट में से हमने क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े बना लेंगे, इसके थोड़े थोड़े हिस्से उठाएंगे और वो लिखते जाएंगे। जैसे पहले मैंने सिर्फ 1 का उठाया और उसे सेट के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। फिर 2 को उठाया, उसे करली ब्रैकेट में लिख दिया। फिर मैंने 3 को उठाया, इसे करली ब्रैकेट में लिखा। फिर मैंने कहा अभी जो सिंगल सिंगल उठाए थे एलिमेंट, अब दो दो उठा लेते हैं। मैंने 1 2 उठा लिया, 2 3 उठा लिया। अब क्या रहता है? एक पूरा खुद रहता है 1 2 3। तो ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है? सबसेट हैं इस सेट के। ये सारे क्या हैं हमारे पास? ये सारे सबसेट हैं हमारे पास। यहाँ एक और सबसेट आएगा, उसके बारे में बताऊंगा मैं। ये सारे हमारे पास क्या हैं? सबसेट हैं। तो एक सेट में से हम एलिमेंट उठाकर नया सेट बनाते जाएं अगर, तो वो जो होते हैं सारे, ये हमारे पास क्या होते हैं? सबसेट होते हैं इस सेट के। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ था ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट। मतलब किसी को सबसेट बोलेंगे, ए बी छोड़ो, आप शेष को भी किसी चीज़ को सबसेट कहेंगे अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब जिसको सबसेट बोलना है उसका हर एलिमेंट किस में हो, इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अब देखो, इसका हर एलिमेंट इस सेट के पास है, इसका एलिमेंट भी सेट के पास है, इसका एलिमेंट भी सेट के पास है, ये दो भी सेट के पास हैं, ये वाले दो भी हैं, और ये तीनों तो हैं ही हैं। तो सारे के सारे एलिमेंट ये यहाँ पे जितने भी हैं वो किसके पास पड़े हैं? सेट के पास पड़े हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये सबसेट हो गए। ये खुद भी सबसेट ही होता है। देखो 1 2 3 1 2 3 खुद भी खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। और कम वाले तो होंगे ही होंगे, क्योंकि डेफिनेशन है सब सेट, पूरा सेट नहीं है, सब उसका हिस्सा है। तो 1 इस पूरे का हिस्सा है, 2 इस पूरे का हिस्सा है, 3 भी इसका हिस्सा है, 1 2 भी है, 2 3 भी है। खुद भी तो खुद का हिस्सा होएगा ही। तो ये हमारे पास क्या हो गए? सारे सबसेट। एक ध्यान रखना, अभी फाई को क्या बोलते थे हम? लास्ट क्लास में देखा हमने, नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। ये हर सेट, हर किसी सेट का सबसेट बनेगा ही बनेगा। कोई भी सेट आ जाए हमारे पास, उसका ये सबसेट बनेगा ही बनेगा, चाहे सेट कैसा भी हो। तो इसे सबसेट बनेगा ही बनेगा ये। तो सबसेट बनाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है, एक तो खुद को लेना होता है पूरा, एक फाइल लेना होता है, बाकी उसके हिस्से बनाते जाओ। जैसे अकेला 1 उठाया, अकेला 2 उठाया, अकेला 3, फिर 2 2 के पेयर आ गए, फिर 2 2 के पेयर, और कंप्लीट में तो खुद आ ही गया। तो ये हमारे पास क्या होता है भाई? सबसेट का कंसेप्ट था। तो अब अगर एक आधा एग्जाम्पल और देखें, फिर छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है 1 2, ये हमारे पास क्या है? सेट है। और अब हमें इसके क्या बनाने हैं? सबसेट। तो सबसेट इसके देखिए, एक तो देखो खुद होता ही होता है, खुद इटसेल्फ बनता ही बनता है, और एक फाई होता ही होता है। इसके तो आपको ध्यान रखना ही रखना है कि ये सेट जो था सबसेट के अंदर वो खुद आया ही आया था और फाई आया आया था। तो पहले हम हमेशा यही कर देते हैं, इसको खुद को लिख देते हैं और फाई को लिख देते हैं। अब इसके अगर हिस्से उठाना शुरू करें, तो पहले मैंने 1 को उठाया, फिर 2 को उठाया, फिर दोनों को उठाऊंगा तो वो तो आया ही पड़ा है। तो इसके कितने बने हैं? 4 सबसेट बने हैं। ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं? सबसेट हैं, और इसके 4 सबसेट बने हैं। तो सबसेट क्या होता है? वर्ड से पता चल गया कि आगे सब लगा हुआ है कि सेट का डिवीज़न, सब डिवीजन्स का कुछ हिस्सा होगा हमारे पास। वो खुद पूरा भी हो सकता है, खाली भी उठा सकते हैं, या उसका कुछ हिस्सा भी हम ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है भाई? सबसेट होता है। अब ये लाइन दी हुई है, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी देन वी कैन राइट ए
ये किसका साइन होता है भाई? ये होता है कंटेन का साइन। इसे सबसेट का साइन भी बोलते हैं भी, ए सबसेट है बी का, नहीं तो वैसे इसे कंटेन्ड इन बोला जाता है, ए कंटेन्ड इन बी। कंटेन्ड का मतलब ए छोटा है बी बड़ा है, ए किसके अंदर आ रहा है? बी के अंदर आ रहा है। ए कंटेन हो रहा है किसके अंदर? बी के अंदर। तो देखिए कैसे, हमने इसमें क्या लिखा है, इफ़ ए इज सबसेट, अगर ए सबसेट है तब वो क्या करेगा? बी के अंदर कंटेन होगा। देन वी कैन राइट कि ए कंटेन हो रहा है बी में। यहाँ ये सारे सबसेट हैं, अगर मैं इसे सबसेट बोलूँ, इसे ए बोल दूँ 1 को, और हमारे पास ये तो क्या है? सबसेट, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा ना था इफ़ ए इज सबसेट, तो सबसेट सारी हैं, कोई एक उठा लिया मैंने। उसके बाद वो कहता है ऑफ बी, है किसका? बी का। यहाँ पे सेट कौन था? यहाँ ये था, तो बी मैंने किसको बोल दिया? 1 2 3 को। तो हमें पता चल रहा है कि जो 1 है कंटेन कर रहा है इसके अंदर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1 कंटेन इन 1 2 3। ये तो साफ दिख ही रहा है, यानी कि इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं ए कंटेन इन बी, कि ए पूरा पूरा किसके अंदर जा रहा है? बी के अंदर जा रहा है, कि जो ए के पास है वो सारा के सारा बी के पास है, तो ए कंटेन कर रहा है किसके अंदर? बी के अंदर। ऐसे भी कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो मैं ये उठाऊं, इसे मैं लेट कर लेता हूँ ए, अगर हमारे पास ए क्या है? 1 2, और सेट इसका क्या है हमारे पास? सेट है हमारे पास 1 2 3, सेट तो 1 2 3 है। अब भी देखो तो ए पूरा का पूरा किसके अंदर जा रहा है? बी के अंदर, तो इसे हमने क्या लिख दिया? ए कंटेन्ड इन बी। ये कंटेन्ड इन का साइन होता है भी, ए जो है वो पूरा का पूरा किसके अंदर जा रहा है? बी के अंदर जा रहा है। अगर ना जाए किसी क्वेश्चन के अंदर तो वहाँ नोट कंटेंट का लग जाएगा। मान लो मैं ए लेता हूँ किसी के अंदर 1 2 3 4, और बी की बात करें, सेट की बात करें, मान लो मैंने कोई सेट ले लिया 1 2, अब बताओ ए पूरा का पूरा तो नहीं जा रहा, इतने तो जा रहे हैं पर 3 और 4 तो नहीं जा रहा, तो यहाँ आएगा ए नोट कंटेन्ड इन बी। यहाँ हमारे पास ये आएगा कि ए कंटेन नहीं कर रहा बी के अंदर। तो स्टूडेंट ये सेट वाला, सबसेट वाला मुझे लगता है समझ आ गया होगा आपको कि सबसेट होता क्या है। कि जैसे ये हमारा एक सेट था, हमने क्या करना है? उसके छोटे छोटे हिस्से। सबसेट का मतलब होता है सब उसके हिस्से बनाने हैं हमें। खुद पूरे को भी लेना है, एक तो ये ले ही लो पहले, एक फाई को भी लेना होता है, ये तो हर किसी के होते ही होते हैं, खुद और फाई होगा ही होगा। उसके अलावा उसके बाकी सारे जितने हिस्से बनते हैं वो बना दो। कितने बनते हैं वो भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट डेफिनेशन है पावर सेट, ये भी पढ़ेंगे कितने उसके हिस्से बन जाते हैं। अब ये क्या कहता है, नेक्स्ट है हमारे पास पावर सेट क्या होता है। वो कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए। इस बार उसने सेट ए बोल दिया, इसमें कंफ्यूज मत होना, बस सीधा ऐसे देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड द पावर सेट। भी देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, सारे सबसेट की कलेक्शन, ये कलेक्शन हुई पड़ी है ऑफ ए सेट। सेट ऊपर वाला था कि इस सेट के सारे सबसेट की कलेक्शन है, इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। उसे क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ ए बोलेंगे। मान लो अगर हमारे पास ए ये है, ए की वैल्यू हमने यहाँ लेट कर लेते हैं, या कैपिटल एक्स मान लेता हूँ, ए बी सी मेरे अंदर 1 2 3, ये हमारे पास क्या है? सेट है। तो इसके जो सबसेट हैं वो अभी हमने बनाए हैं, ये हमारे पास ये यही सारे बनेंगे। क्या बना हमारे पास? 1 2 3 1 2 2 3, एक खुद आ जाएगा पूरा 1 2 3 4 5। तो अब वो कहते हैं इनकी कलेक्शन ले लें, यानी कि इनको एक सेट के अंदर लिखने, इसके ऊपर पूरे के ऊपर करली ब्रैकेट लगा दूं मैं, इस पूरे के ऊपर क्या कर दूं मैं? करली ब्रैकेट लगा दूं। ये जो सबसेट है ना सारे, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, तो सारे सबसेट की एक कलेक्शन बना दूं, और कलेक्शन बनाने को तो सेट बोलते हैं, तो यानी कि इनका एक सेट बना दूं, सबसेट्स का एक सेट बना दूं। करली ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या होता है? अभी आपको बताया था फर्स्ट क्लास के अंदर कि करली ब्रैकेट में लिखा गया, इसका मतलब वो सेट बन गया। तो जो सबसेट थे ना सारे, ये सबसेट है, अंदर वाले सबसेट हैं, यहाँ से काट, यहाँ बता दो, ये अंदर वाले सारे क्या हैं? ये अंदर वाले सारे हैं सबसेट्स। और इन सबसेट्स को अगर मैं करली ब्रैकेट में लिख दूं तो ये एक सेट बन गया, और इस एक सेट को ही क्या बोलते हैं हम? पावर सेट बोलते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं? पावर सेट। कि ये जो सबसेट थे इनको मैंने करली ब्रैकेट में लिखा, करली ब्रैकेट में जब भी हम लिखते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? सेट बन जाता है। ये हमने पढ़ा है, तो सेट बन गया। तो इस सेट को क्या बोलेंगे? पावर सेट बोलेंगे, क्योंकि ये सेट है किसका? सबसेट्स का है, ए एक्स के सबसेट्स का है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? पावर सेट। और ये डेफिनेशन है हमारी कि कलेक्शन ले लें ऑल सबसेट्स की, तो ये सारे ऑल सबसेट थे, ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट।
अब अगर मान लो हमें डायरेक्ट पता करना हो किसी क्वेश्चन के अंदर भी किसी सेट के टोटल सबसेट होंगे कितने, ठीक है, क्या चेक करें हम, टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर चेक कर रहे हो हमें, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 की पावर n। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला है 2 की पावर हमारे पास n। अब यहाँ पे अब एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे n क्या होता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट, कि सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो बस यहाँ करना होता है। एग्जाम्पल एक बार हम समझते हैं कैसे। तो देखो अगर हम इसी सेट की बात करें जिसके सबसेट बना चुके हैं, कितने बने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे देखें, देखिए मैंने अकेला 1 उठा लिया, अकेला 2 उठा लिया, अकेला 3 उठा लिया। फिर मैं 1 2 की बात करूँ तो 1 2 ले लिया हमने, 2 3 की बात करें 2 3 ले लिया। आपने शायद सोचा होगा कि 1 3 कहाँ गया, हमने 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया, 1 3 कहाँ गया, तो वो अभी हमारा रहता है यहाँ पे। तो मैं 1 3 और लिख देता हूँ, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 1,3 आएगा। यहाँ भी हम शो कर देते हैं कि हमारे पास 1,3 एक वो और आएगा। तो अगर इसको काउंट करें तो काउंट कैसे करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बने हैं। अब जैसे ये मेरे से मिस्टेक होगी, अब आपसे नहीं होगी, इस फॉर्मूले से, जो भी फॉर्मूला लिखा हमने, कैसे, इसके एलिमेंट कितने हैं 3 और सबसेट कितने बने हैं 8। और हम ये तो मैंने बना के देखे थे, तब हमसे पता चला, एक रह भी गया देखो मिस्टेक से। वो आप पहले भी पता कर सकते हो कितने बनेंगे, और फिर आपसे कोई रहेगा नहीं, क्योंकि आपको पहले अगर पता होगी 8 बनाने हैं, फिर आप चेक कर लो कौन सा रहता है। जैसे मैंने अभी चेक किया था कि इसके 8 बनने हैं, मैंने 7 ही लिखे हैं, तो रहता कौन सा, फिर मैंने उसको देखा और पता चला। अब पहले कैसे पता चलेगा, इस फॉर्मूले से। इसमें लिखा पड़ा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट, यानी कि सबसेट कितने बनेंगे किसी भी सेट के, आप बता सकते हो। बस n कहाँ पता होना चाहिए आपको। n कैसे पता करोगे, n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। तो जो सेट हमें दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे सेट दिया हुआ है 1 2 3, बस इसके नंबर काउंट कर लो कितने एलिमेंट है। इसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट हैं, तो उस 3 को बस आप यहाँ रख दो। जितने एलिमेंट हैं, ये यहाँ पे लास्ट में 3 आया, मैं इसलिए 3 नहीं रख रहा, मैंने काउंट किया है 1 2 3, टोटल एलिमेंट 3 हैं, इसलिए मैं यहाँ पर n की जगह क्या रख रहा हूँ, 3 रख रहा हूँ। तो अगर n की जगह हम 3 रखें, अगर हमारे पास ए सेट ये है 1 2 3, हम कहेंगे इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स हैं हमारे पास 3, और n है क्या, n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये क्या बन गया हमारे पास, n बन गया। देन हमारे पास जो सबसेट होंगे इसके जो क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे, वो हमारे क्या हो जाएंगे, फॉर्मूला कहता है 2 की पावर n कर दो, यानी कि 2 की पावर 3 कर दो, 8 बनेंगे। और हमने बना कर के देखे हैं, हमारे क्या बने हैं, 8 ही बने हैं। तो ये हम ऑलरेडी पहले ही फाइंड कर सकते हैं कि कितने सबसेट बनेंगे। बस 2 की पावर n क्या करो, उसके अंदर एलिमेंट काउंट कर लो, इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, फॉर्मूले में यहाँ 3 रख दो, 2 की पावर 3 8, तो 8 सबसेट बनेंगे, जो कि हमारे 8 ही बने हैं। आगे अगर स्टूडेंट्स इसके अंदर देखें, इस सेट के अंदर यहाँ एलिमेंट कितने हैं, 2, काउंट करें 2 हैं। तो अगर मैं यहीं पर ही देखूँ 2 की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर 2 4, इसके कितने बनने चाहिए थे 4, 1 2 3 4, 4 ही बने हमारे पास सबसेट। तो यहाँ से आप ऐसे चेक कर सकते हो। तो सबसेट का समझ आ गया होगा, पावर सेट का भी आ गया होगा। अगर सबसेट समझ आ गया तो पावर सेट तो बस उन्हीं की कलेक्शन है जो सबसेट बनाए हैं हमने। बनेंगे कितने वो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से देख सकते हैं हम कि कितने बनेंगे। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक चीज़ ये समझ लो, ये साइन आया था हमारा कंटेन इन का, यहाँ पे ये लाइन लिखी थी मैंने कि इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी देन वी कैन राइट ए कंटेन इन बी। भी जो छोटा होता है ना वो बड़े में कंटेन करता है। 1 छोटा था, ये 1 2 3 इसके पास ज़्यादा है, तो ये 1 पूरा का पूरा कंटेन कर रहा है बी में, ए कंटेन कर रहा है पूरा का पूरा बी में। बी तो नहीं कर सकता ए के अंदर कंटेन, क्योंकि बी के पास 2 और 3 भी हैं, ए के पास नहीं है। तो हमने लिखा था ए तो बी में कंटेन कर रहा है। यहाँ पे यहाँ भी वही था कि ए के पास सिर्फ 1 और 2 थे, बी के पास 1 2 के साथ 3 भी था। तो यहाँ ए कंटेन करेगा बी के अंदर, ए ये कंटेन का साइन बी के अंदर, लेकिन बी नहीं करेगा ए के अंदर। तो आगे अगर अपने देखें इस चीज़ पे थोड़ा सा और ध्यान रखें, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो मेन डिफरेंस आपने समझना है, इस यूनिट में हम पढ़ रहे हैं कंटेन इन का साइन, पहले हमने पढ़ा था बिलोंग्स टू का साइन। इस पर क्वेश्चन भी किए थे बिलोंग्स टू पर हमने काफ़ी सारे, तो आप उनको एक बार वापस से जाके देखना इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि कंटेन इन और
बिलोंग्स टू में क्या फ़र्क है। पहले तो कंटेन इन की बात करते हैं। अगर मेरे पास ए कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड बी कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ए भी क्या है, सेट, और बी भी क्या है, सेट। दोनों ही क्या है भाई, सेट है हमारे पास। तो सेट्स के बीच में जब रिलेशन बताना होता है ना, दो रिलेशन में कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है कौन, तो हम ये इस साइन से बताते हैं कंटेंड इन से। अब देखो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, बी बड़ा है। तो जो भी बड़ा होता है उसकी तरफ ये मुंह खुला रहेगा इसका। वही ग्रेटर देन लेस देन वाला साइन है कि अगर मान लो ए हमारे पास 5 है, बी हमारे पास 6 है, तो हम ये लिखते हैं ना ए, ये बी ग्रेटर देन ए, कि ग्रेटर देन का साइन भी यही होता है कि खुला इसका फेस किस तरफ होता है, जो बड़ा है वही कंटेंट इन में आता है। तो यहाँ पे ये रिलेशंस किस किन के बीच में है, दो सेट्स के बीच में है। अब हम बात करते हैं बिलोंग्स टू की। इसमें एक ही सेट चलेगा, दो सेट की जरूरत ही नहीं पड़ती। मान लो मेरे पास एक सेट है 1 2 3, अब मैंने इसके अंदर से एक एलिमेंट उठाया। देखिए यहाँ पे तो क्या था, पूरा का पूरा सेट की रिलेशन की बात हो रही थी कि हालांकि सेट भी जो ए है वो बी में से निकाला गया है कि ए के पास 1 2 3 4 हैं, और सॉरी बी के पास, और ए के पास उसमें से उठा लिया 1 2 3 और क्या बना दिया हमने, ए बना दिया। लेकिन है क्या ये, करले ब्रैकेट में लिखा गया, इसका मतलब ये सेट है और ये भी क्या है, सेट है। क्योंकि दोनों सेट हैं तो सेट के बीच रिलेशन हम बिलोंग्स टू से शो नहीं करते। सेट्स के बीच जो रिलेशन शो किया जाता है वो किससे शो किया जाता है, वो कंटेंड इन के साइन से शो किया जाता है कि कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि ए कंटेन कर रहा है बी में या बी कंटेन कर रहा है ए में, ये हमें देखना होता है। जबकि अगर मैं ऐसे बोलूँ कि इसमें से मैंने सिर्फ एक एलिमेंट उठाना है, मैंने उठा लिया 1, अब मैं बोलूँगा कि 1 बिलोंग्स टू ए, कि 1 ए के अंदर है। अगर सिर्फ एक एलिमेंट की बात करूँ तो 1 बिलोंग्स टू ए होगा। और यहीं पर ही मैं क्या करूँ, अगर यहीं पर मैं ये लिख दूँ कि इस 1 के ऊपर करली ब्रैकेट लगा दूँ, तो 1 के ऊपर करली ब्रैकेट लगाते ये क्या बन गया, एक सेट बन गया। तो अब अगर मैं बिलोंग्स टू का साइन लगाऊं तो ये क्या है, ये गलत है। नॉट बिलोंग्स टू भी नहीं बोल सकती, ये है ही गलत, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेट, ये एक सेट है, तो बिलोंग्स टू का साइन तो यूज हो ही नहीं सकता। अगर मैं ऐसे लिख दूँ ना ये चीज़, तो ये हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि करली ब्रैकेट लगने के बाद स्टूडेंट्स, आपको काफ़ी बार बोला है मैंने, क्या बन जाता है, ये सेट बन जाता है। तो दो, ये एक सेट बन गया, ए तो ऑलरेडी एक सेट है ही है, ए पर भी तो करली ब्रैकेट लगे हुए हैं। तो दो सेट के बीच रिलेशन, सेट और सेट के बीच रिलेशन किसका होता है, कंटेंड इन का होता है। तो बिलोंग्स टू लगा ही नहीं सकते हम, नॉट बिलोंग्स टू भी नहीं बोल सकते, क्योंकि रिलेशन बिलोंग्स टू से शो ही नहीं कर सकते हम, ना यस ना नो, बस रॉन्ग रिलेशन है, ये रिलेशन है ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर बिलोंग्स टू का रिलेशन देखना हो तो वो तो क्या है, एलिमेंट के साथ होता है। कि अकेला मैं 1 उठा के बिलोंग्स टू ए बोल सकता हूँ, अकेला 2 उठा के बोल सकता हूँ, अकेला 3 उठा, क्योंकि एलिमेंट तो एक एक करके उठा सकते हैं हम, ठीक है। 1 2 दोनों एलिमेंट भी बता सकते हो, भी मैंने 1 और 2 दो एलिमेंट उठाए हैं, दोनों किसके अंदर हैं, ए के अंदर हैं। या मैंने 3 एलिमेंट उठा लिए ए से, 1 2 3 तीनों ही ए के अंदर हैं। सेट इसके अंदर करली ब्रैकेट नहीं लगाया। अगर मैं करली ब्रैकेट लगा दूँ फिर बिलोंग्स टू का साइन नहीं होगा, फिर हम इस साइन से शो करते हैं। जैसे इसी एग्जाम यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हमारे पास, इसी को मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, ये 1 2 3 है, ये ए को मैंने दोबारा से लिख दिया। अब उसमें से मैंने उठा लिया 1, सबसेट बना लिया। अभी हमने देखा ना, छोटा हिस्सा उठा सकते हैं वो सबसेट हो जाएगा। भी 1 उठा सकते हैं, अकेला 2 भी उठा सकते हैं, अकेला 3 भी उठा सकते हैं, फिर 2 2 के पेयर्स उठा सकते हैं। सारे सबसेट बना के दिखाए थे मैंने, उनमें से मैंने सिर्फ एक ही ले लिया। अब हम जरूर बता सकते हैं कि बी और ए के बीच किसका रिलेशन है, कंटेंड इनका, कि बी कंटेन कर रहा है ए में। पर अगर मैं यहीं पर अगर आप कोई ऐसा लिख दे कि बी बिलोंग कर रहा है ए में, तो ये रॉन्ग है, ये हमारे पास रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये एक सेट है हमारे पास, करली ब्रैकेट लग चुका है, ये भी सेट है, दो सेट्स के बीच रिलेशन होता है कंटेन इन का, एलिमेंट और सेट के बीच रिलेशन होता है बिलोंग्स टू का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास आ जाए ना, मैं ऐसे लिख देता हूँ कि सेट 1 सेट 2, अगर सेट 2 बड़ा है तो कंटेन इन आ सकता है, अगर सेट 2 बड़ा है तो, ठीक है। ये वैसे समझने के लिए बता रहा हूँ, ये सेट, दो सेट के अंदर आपस में रिलेशन होता है कि हाँ लग सकता है इसमें कंटेन इन, इसमें लग भी सकता है। अगर ए वाला बड़ा है तो इधर की तरफ लग जाएगा, दूसरे वाला बड़ा है तो इस तरफ से ही लगा पाता है। ऐसे अगर हम बात करें एलिमेंट और सेट की, इस तरफ सारे एलिमेंट के एग्जाम्पल थे, इस तरफ सारे सेट वाले एग्जाम्पल थे, उनके बीच रिलेशन क्या लग सकता है, बिलोंग का। अगर वो उसका है तो बिलोंग कर रहा है, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे। तो ये चीज़ है
कि अगर दो सेट आपस में रिलेशन बन रहे हैं तो बस सिर्फ हम इसी से शो करेंगे, और एलिमेंट और सेट कर रहे हैं तो सिर्फ हम इसी से शो करेंगे। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था और अब हम इसे करेंगे क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, अब जितना टाइम लगा के जो मैंने आपको ये पूरा कंसेप्ट समझाया था उसी पर ही अब हमने काम करना है। मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल कंटेन इन और नॉट कंटेन्ड इन द ब्लैंक स्पेसिस। यहाँ पे हम बताना है कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमारे पास देखिए यहाँ है 2 3 4, इसके पास भी है 2 3 4, इसके पास थोड़ा एक्स्ट्रा है, ये बड़ा है, तो ये छोटा, तो ये कंटेन करेगा इसके अंदर भी, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसके पास हमारे क्या है सिर्फ 2 3 4, और जबकि यहाँ पे हमारे पास 1 और 5, 2 3 4 तो है ही हैं, तो यहाँ पे हमारा कंटेन्ड इन का साइन आ जाएगा। ठीक है भाई। अगर इस क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट में देखें, ये कहता है इसमें है ABC और इसमें है BCD। तो अब देखो B तो है इसके पास, C भी है इसके पास, लेकिन इसका A नहीं है। A नहीं है तो फिर ये पूरा पूरा तो इसके अंदर नहीं जा रहा, हमें पूरा पूरा ही अंदर उसमें कंटेन करे वही देखना होता है, ये कंटेन नहीं कर रहा। क्योंकि देखो इसके पास जो थे 2 3 4, 2 3 4 वो इसके पास भी है, इसके पास थोड़ा एक्स्ट्रा भी है, तो कंटेन कर रहा है। इसमें पूरा वो इस चीज़ें नहीं है, देखो B और C है, लेकिन A जो है था यहाँ पर वो उधर नहीं है, इसलिए ये सेट कंटेन नहीं करेगा दूसरे सेट के अंदर। यहाँ पे हमें कह रहा है X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। तो यहाँ तो आप इस तरफ तो क्या लिखे हुए हैं 11th क्लास के स्टूडेंट्स, मान लो 100 है, इस तरफ क्या है X इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। यहाँ टोटल स्कूल के स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं और इधर सिर्फ क्या लिखे हुए हैं 11th क्लास के स्टूडेंट। अब ये तो आपको पता ही है अभी 11th क्लास में अगर 100 है तो टोटल के कम से कम 1000 तो होंगे ही होंगे, भी 100 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि 11th में आपके पास 100 हैं तो 12th में कम से कम 10 होंगे, 10th में होंगे, 9th में होंगे, तो कुल मिला के इधर ज़्यादा है हमारे पास, इधर कम है, तो कम वाला हमेशा ज़्यादा में कंटेन कर जाता है। यहाँ तो वो क्या कह रहा है कि इस सेट में जो आपने एलिमेंट लेने हैं वो क्या है, वो सिर्फ क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं। इधर वो कह रहा है कि टोटल स्कूल के स्टूडेंट हैं। अब इस टोटल के अंदर वो 11th वाले तो आएंगे ही आएंगे, एक्स्ट्रा भी आ जाएंगे। जैसे ये था ना, अभी हमें पहले ये देखना होता है ये 2 3 4 इधर पड़ा है कि नहीं पड़ा। हमने सबसे पहले ये देखा था कि ये 2 3 4 पड़ा है तो कंटेन कर जाएगा। ये AB इधर पड़ा है कि नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, अभी A नहीं है तो हमने काट दिया। भी इधर वाला जरूर यहाँ होना चाहिए, जो इस पे पास है उसके पास जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 11th क्लास है, यहाँ पे टोटल स्कूल की स्टूडेंट है, तो ये 11th वाले टोटल में तो आएंगे आएंगे। ये तो नहीं है ना कि 11th के लिए अलग स्कूल खुल गया, तो 11th क्लास वाले तो इस टोटल में आएंगे ही आएंगे, इसमें और भी आ जाएंगे। हमें औरों से मतलब नहीं है, हमें तो इससे मतलब है कि जितने ये थे ना वो उधर जरूर होने चाहिए, तो हमारा ये कंटेन का साइन लग जाएगा। उसके बाद ये कहता है X इज ए सर्कल इन द प्लेन। यहाँ तो कह रहा है X एक सर्कल है प्लेन के अंदर, इधर क्या बोल रहा है X इज ए सर्कल इन द प्लेन विद रेडियस 1। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कि इधर तो हमारे पास X कोई भी सर्कल है उसकी रेडियस कितनी भी हो सकती है, 10 20 100 कितनी भी हो सकती है, लेकिन इस तरफ क्या है सिर्फ रेडियस 1। तो मान लो अगर इधर 10 हुई तो ये 10 रेडियस वाला बड़ा हो जाएगा, ये 1 रेडियस वाला छोटा हो जाएगा, तो ये इसके अंदर कंटेन नहीं कर पाएगा क्योंकि ये बड़ा है। और अगर ये रेडियस इसकी ले लें 0.1, इसकी 1 है, फिर कर जाएगा। तो कहने का मतलब हर कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि इस सर्कल की अगर मैं रेडियस 10 ले लूँ, इसकी तो हमें सिर्फ 1 ही लेनी है, इसकी तो फिक्स ही है। इसकी अगर मैं 10 ले लूँ, ये सर्कल बड़ा बनेगा, ये छोटा बनेगा, तो फिर ये कंटेन नहीं करेगा। हाँ, अगर मैं इसकी रेडियस छोटी लूँ 1 से, फिर ये कंटेन करेगा। तो मतलब हर कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा, हर कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो हम नॉट कंटेन नहीं करेंगे। ये कह रहा था X इज ए सर्कल, X एक सर्कल है प्लेन के अंदर, तो रेडियस कितनी भी हो सकती है, रेडियस तो बोली नहीं हुई यहाँ पे, 100 1000 कितनी भी हो सकती है। यहाँ पे बोल रहा है X इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन में है और उसकी रेडियस 1 है। ये तो फिक्स ही कर दिया कि 1 रेडियस का ही बनाना है हमें। तो अब इसकी रेडियस अगर ज़्यादा होगी तो ये कंटेन नहीं करेगा ना। अगर एक भी केस फेल हो जाए तो हम नॉट कंटेन नहीं लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक ही केस फेल हुआ था कि B उसके पास था, C उसके पास था, पर A नहीं था, अकेले A की वजह से हमने क्या कर दिया, नॉट कंटेनिंग। वैसा ही यहाँ पर है कि यहाँ तो रेडियस 1 है, अगर इधर मैं रेडियस 2 का ले लूँ, तो इधर 10 का ले लूँ, तो 15 का ले लूँ, तो कोई भी नहीं आ रहा, इस तो बहुत सारे नहीं आ रहे इसके अंदर, तो फिर ये एक नॉट कंटेनिंग हो गया।
हाँ, ऐसा जरूर समझना कि अगर मैं रेडियस कम भी ले सकता हूँ, ये नहीं है कि कम नहीं ले सकता, मैं रेडियस 0.1 0.2 ये भी ले सकता हूँ, वो करेंगे, लेकिन ये नहीं कर रहे ना। यहाँ रेडियस फिक्स नहीं की कि मैं अपनी मर्जी से फिर कुछ भी ले सकता हूँ, तो वो सिचुएशन फेल हो रही हैं। यहाँ पे कह रहा है एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन, यहाँ तो बोल रहा है एक ट्राइंगल है, और इधर बोल रहा है एक्स इज ए रेक्टेंगल। तो पहले तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल में कोई रिलेशन ही नहीं होता। हाँ, ट्राइंगल्स इधर ट्राइंगल बोल देता, इधर कोई और ट्राइंगल उठा लेता, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल उठा लिया, इक्विलेटरल उठा लिया। फिर हम थोड़ा वो सोचते, एक तरफ ट्राइंगल है एक तरफ रेक्टेंगल है, इनमें तो आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो नोट कंटेन ही नहीं आएगा। जैसे समझ लो मैं इधर लिख दूँ 1 2 3, चलो 1 2 ही लिख दिया, इधर मैं लिख दूँ ए बी। अब इनमें क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, तो 1 2 नोट कंटेन ही बताएंगे हम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास वो कहता है एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इधर सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल लेने हैं, जबकि इधर क्या बोल रहा है, एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन। इधर सारे ही ले लेने हैं, राइट एंगल भी आ गए, इक्विलेटरल भी आ गए, जितने टाइप के बंदे ये सारे ही आ गए। तो अब ये देखो कि इसके पास है इक्विलेटरल, इसके पास सिर्फ एक ही खासियत है कि इसके पास सिर्फ इक्विलेटरल है, जबकि इसके पास सारे ही हैं, इक्विलेटरल भी है, उसके एक्स्ट्रा भी हैं। तो हम, मैंने कहा ना, एक्स्ट्रा से तो मतलब ही नहीं है, हमें तो ये देखना है कि जो इस तरफ पड़ा है वो उधर होना चाहिए, वो है उसके पास, क्योंकि उधर सिंपल लिखा हुआ है एक्स इज ए ट्राइंगल इन द प्लेन, तो ट्राइंगल सारे आ गए उसके पास। इसके पास वो सिर्फ इक्विलेटरल है, तो ये उसके अंदर कंटेन करेगा, क्योंकि इसके पास तो एक ही था इक्विलेटरल टाइप का, इसके पास सारे ही हैं। अब यहाँ मत सोचना कि इसकी साइड क्या होगी, क्योंकि साइड दिया ही नहीं हुआ। सर्कल में हमें यहाँ रेडियस बोली थी, तब हमने फिर उसको कंसिडर किया था। जब तक वो कुछ बोले ना कि इसकी साइड इतनी है उसकी साइड इतनी है, तो हमें खुद को साइड कंसिडर नहीं करनी। बस हमने ये देख लिया इसके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके पास ट्रायंगल सीधा लिखा है, तो इसके पास सारे ही हैं, तो बस ठीक है, ये कंटेन करेगा उसके अंदर, क्योंकि अगर इसके पास इक्विलेटर है तो यहाँ भी होगा, क्योंकि इसके पास तो सारी है ना। नेक्स्ट ये है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर, इसका एग्जाम्पल मैं अगर ऊपर बता दूँ, देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमारे 1 से शुरू होते हैं। इवन की बात करें तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, एंड सो ऑन चलते जाएंगे। एक्स इज इंटीजर, इंटीजर है तो हमारे हमारे पास क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चलते हैं अभी, 0 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा, -1 -2 चलता जाएगा। तो अब देखो भी इन दोनों में बड़ा कौन सा है, इसके पास 2 है, 2 यहाँ भी है, इसके पास 4 है, 4 इसके पास भी है, इसके पास 6 है तो इधर 5 6 लिखेंगे हम, इसके पास 8 है इधर 7 8 है, सारे ही आएंगे। तो बड़ा कौन सा, इधर वाला सेट है, तो जो इसके पास है वो सारा इसके पास पड़ा है, तो यहाँ कंटेंट इनका साइन लगेगा। समझ आ गया अभी, क्योंकि इसके पास तो सिर्फ इवन नेचुरल नंबर है, जबकि इसके पास इवन के साथ साथ ओड भी नेचुरल नंबर हैं, नेगेटिव में भी पड़े हैं, सारे एक्स्ट्रा ही हैं, सारे पड़े हैं, तो यहाँ ये कंटेन इनका साइन लगेगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जो रहते हैं वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।